अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 12 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज चारशंबे की सुबह हरियाणा के मेवात से एक मुबल्लिग को फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी से चलने वाले व्हाइट कॉलर दहशतगर्दी के मॉड्यूल के सिलसिले में हिरासत में लिया। मौलवी इश्तियाक जिन्हें श्रीनगर लाया गया है, फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स में किराए के मकान में मुकीम थे। हुकाम ने बताया कि इनके घर से ही पुलिस ने 2500 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड और सल्फर बरामद किया है। महाराष्ट्र के इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी एटीएस ने आज चारशंबे की सुबह थाने जिले के मेमरा के कोसा इलाके में इब्राहिम आबेदी के नाम से एक टीचर की रिहायशगाह पर बड़े सगीर पाक व हिंद में अलकायदा के 7 मुश्तबा रवाबित पर छापा मारा। उनके मुताबिक आबेदी मेमरा कोसा में किराए के मकान में रहते थे और हर इतवार को करला की एक मस्जिद में उर्दू पढ़ाते हैं। एटीएस ने जारी तहकीकात के हिस्से के तौर पर करला में आबिदी की दूसरी बीवी के घर की तलाशी भी ली। तफ्तीशकारों को शुबा है कि शायद इब्राहिम आबिदी बच्चों को इंतहा पसंदाना नजरियात की तरफ मुतासिर कर रहा है। छापों के दौरान एजेंसी ने कई इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में लिए हैं, जिनका अब दहशतगर्द नेटवर्क के साथ किसी ताल्लुक का तयन करने के लिए फॉरेंसिक जांच पड़ताल की जा रही है। दिल्ली में हवा का मियार इंतहाई खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, घर से काम करने का ऐलान किया गया। आलूदगी बेकाबू हो चुकी है। अगरचे दिल्ली में फिजाई आलूदगी की संगीन सूरत-ए-हाल के पेश नजर ग्रैब 3 नाफिज किया गया है, लेकिन सूरत-ए-हाल में बेहतरी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। आज चारशंबे को दिल्ली में औसतन 413 एयर क्वालिटी इंडेक्स तक रिकॉर्ड किया गया है। ग्रैब 3 के तहत ग्रेड 5 तक स्कूलों को बंद करने, घर से काम करने के मशवरे और तामीराती पाबंदी जैसे फैसले लिए गए हैं। बॉलीवुड अदाकार गोविंदा की तबीयत मंगल की रात 8 बजे अचानक खराब हो गई। मंगल की रात डेढ़ गए। चारशंबे की अलग सुबह तकरीबन 1 बजे इन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। कई तिब्बी टेस्ट किए गए, जिनके नतायज का इंतजार है। इनके दोस्त और कानूनी मुशीर ललित बंडल ने यह मालूमात फराहम की। साबिक रुकने पार्लियामेंट गोविंदा को बेहोश होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। 61 साल शख्स को क्रिटिकल केयर अस्पताल में दाखिल कराया गया और वो इस वक्त करीबी तिब्बी निगरानी में है। शिवसेना उद्धव ने आज चारशंबे को कहा कि दिल्ली बम धमाके से हिलकर रह गया है और मरकज पर दहशतगर्दी को खत्म करने और कौमी सलामती को तरजीह देने में नाकाम होने का इल्जाम लगाया। पार्टी ने अपने तर्जुमान सामना में बीजेपी के कारकुनों और हामियों से मुतालबा किया है कि वो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा करें। अगर वो मादर हिंद के सच्चे अकीदतमंद है तो ये कौम की खिदमत होगी। अगर वज़ीर दाखिला इस्तीफा देते हैं तो ये 140 करोड़ अवाम पर एहसान होगा, वरना दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहर खून में लुत्फुत नजर आएंगे। सेना के इदारिया में यह खबरदार किया है। बॉलीवुड के तजुर्बेकार अदाकार धर्मेंद्र, जो मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे, आज इनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पादरे के मंगल को इनके इंतकाल की खबर मीडिया में गश्त कर रही थी, जिसके बाद इनके अफराद खानदान ने इसकी तरदीद की थी। अस्पताल जराये के मुताबिक तजुर्बेकार अदाकार आज चारशंबे को पहले डिस्चार्ज कर दिए गए। एक एम्बुलेंस को धर्मेंद्र की रिहायशगाह से निकलते हुए देखा गया। ताहम इनके खानदान ने इनकी मौजूदा सेहत की हालत के बारे में खामोशी अख्तियार की। आज चारशंबे को बॉबी देओल को एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस के बाद सुबह 7 बजे के करीब ब्रिज कैंडी अस्पताल से निकलते हुए देखा गया। ये गाड़ी इनके घर पहुंचते देखी गई। बताया जा रहा है कि धर्मेंद्र की रिहायशगाह के करीब जुहू का इलाका अब पुलिस की निगरानी में है। कौमी दारकूमत दिल्ली के लाल किले के करीब पीर की शाम में कार बम धमाके की नवीयत ज्यादा 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद वादे नहीं हुए हैं। अलबत्ता वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिक्योरिटी से मुतालिक कई आला सतही मीटिंग के बाद इसकी जांच NIA के सुपुर्द कर दी। ये इस बात का इशारा है कि हुकूमत इसे दहशतगर्दाना हमले के तौर पर देख रही है। धमाके में जख्मी हुए मजीद कई अफराद के दम तोड़ देने के बाद महलूकीन की तादाद बढ़कर 13 हो गई है। महलूकीन में कम से कम 6 अफराद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। इनमें शामली से ताल्लुक रखने वाले नोमान शामिल है, जो अपनी दुकान के लिए सामान खरीदने के मकसद से एक रोज कबल ही दिल्ली पहुंचे थे। इसके अलावा मेरठ से ताल्लुक रखने वाले मोहसिन भी जहां बहक होने वालों में शामिल है। इसी तरह जमन नामी एक ई-रिक्शा ड्राइवर ने भी धमाके में दम तोड़ दिया है। इस बीच NIA फॉरेंसिक टीमें लाल किले के करीब कार धमाके की जगह पर तहकीकात कर रही है। कौमी तफ्तीशी एजेंसियों की टीमों और फॉरेंसिक माहिरीन ने दिल्ली के लाल किले के करीब कार धमाके की जगह पर वसी तहकीकात की। दिल्ली पुलिस की इब्तदाई तहकीकात में बताया गया है कि धमाका फिदाइन हमला हो सकता है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि फरीदाबाद में दहशतगर्दों के मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद यह हमला उजलत में किया गया है। सफेदपोश दहशतगर्दों के नेटवर्क को बेनकाब करने के दावे के साथ लखनऊ से गिरफ्तार की गई खातून डॉक्टर शाहीन अंसारी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने
लाल किले के करीब कार में हुए धमाके से जोड़ दिया। पुलिस ने डॉक्टर शाहीन शाहिद अंसारी के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत में रखा गया। इससे कबल इनके अहल खाना से पूछताछ भी की गई। दोनों डॉक्टरों भाई बहनों के वालिदैन पुराने लखनऊ के खंडारी बाजार इलाके में रहते हैं। डॉक्टर शाहीन भी अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर से वाबस्ता थी, जिससे पीर को गिरफ्तार हुए डॉक्टर मुजम्मिल गनी और बमबार करार दिए गए डॉक्टर उमर नबी भी वाबस्ता थे। बिहार असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद एग्जिट पोल में एक बार फिर एनडीए की वापसी की पेशगोई की गई है, जबकि इंडिया इत्तेहाद ने एग्जिट पोल के नतायज को मुस्तरद करते हुए अपनी कामयाबी का यकीन जाहिर किया। बहरहाल हतमी नतायज जुम्मा 14 नवंबर को जाहिर हो जाएंगे। अलबत्ता वोटिंग फीसद के लिहाज से मौजूदा इलेक्शन ने तारीख रकम कर दी है। बिहार इलेक्टोरल अफसर विनोद सिंह ने मंगल को रात 8:15 बजे की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दूसरे मरहले में 122 असेंबली हलकों में 45,399 बूथों पर वोट डाले गए। इनमें से 2,000 बूथों को छोड़कर 78.80% वोटिंग हुई है। उन्होंने बताया कि दोनों मरहलों में अब तक मजमूई तौर पर 66.90% वोटिंग हुई। बिहार की इंतखाबी तारीख में इतनी पोलिंग कभी नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश के बरेली में आइला मोहम्मद एहतजाज में तशद्दुद के मामले में गिरफ्तार इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के बानी व सरबराह मौलाना तौकीर रजा को आज भी राहत नहीं मिली है। अदालत ने इनकी तहवील में 14 दिनों की तौसीक कर दी है, जिसके बाद मौलाना को अब मजीद 2 हफ्ते जेल में ही रहना पड़ेगा। आज बरेली के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में मौलाना तौकीर रजा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। अदालत ने किसी भी किस्म की राहत देने से इनकार करते हुए इनकी हिरासत में तौसीक कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दीगर रियासतों में बनाए गए तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून पर रोक लगाने की दरख्वास्तों पर फौरी समाअत से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस बी आर गोई ने कहा है कि इसको अगले माह के लिए लिस्ट किया जाएगा। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यह मुमकिन नहीं, क्योंकि इन्हें एक दीगर केस का फैसला लिखना है। मुमताज मुस्लिम तंजीमों ने दिल्ली में तारीखी लाल किले के करीब धमाके पर तशवीश का इजहार किया है और सिक्योरिटी कोताहियों पर तनकीद की। उन्होंने हुकूमत से कहा है कि वो इस वाक़े की जामे, गैर जानिबदाराना और कसीर जहती तहकीकात कराए। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पीर की शाम हुए धमाके पर शदीद कर्ब का इजहार किया। बोर्ड ने इन खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया। बोर्ड ने जख्मियों की आजिलाना सेहत याबी के लिए दुआ की। एक बयान में बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इस धमाके पर तशवीश का इजहार किया जो कौमी दारकूमत में तारीखी लाल किले के करीब हुआ है। मौलाना ने कहा कि अगर यह वाक़या हादसात में है तो इंतहाई बदबख्ताना है। इसके नतीजे में कई जाने गई और कई अफराद जख्मी हुए हैं। लेकिन अगर यह दहशतगर्दी की कार्रवाई है तो यह इंतहाई तशवीशनाक है और इससे मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम की असर पजीराई के बारे में संगीन सवाल पैदा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR को चैलेंज करने वाली DMK, CPIM, मगरबी बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस कायदीन की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन से अलहदा जवाब तलब किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोए मालिया बागची पर मुश्तमिल बेंच ने इंतखाबी पैनल से कहा है कि वो 2 हफ्तों में ताज़ा दरख्वास्तों का जवाब दे। अदालत ने मद्रास और कोलकाता हाई कोर्ट से कहा है कि वो तमिलनाडु और मगरबी बंगाल में SIR को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर किसी भी कार्रवाई को मुअत्तल कर दें। दहशतगर्दी के मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के भाई शकील ने इल्जामात से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शकील ने कहा वो आखिरी बार हमारे वालिद की सर्जरी के दौरान जून में हमसे मिलने आए थे। हर कोई इल्जाम लगा रहा है कि वो दहशतगर्द हैं, लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। 50 सालों में हमारे खानदान के खिलाफ एक भी मुकदमा नहीं हुआ। हम दिल से हिंदुस्तानी हैं। शकील ने कहा कि हमने हिंदुस्तान के लिए पथराव का भी सामना किया है। वो एक अच्छा इंसान था, वो हमें इससे मिलने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। गुलकारा पलक मिचल अपनी बेहतरीन गुलकारी और समाजी खिदमात की वजह से खबरों में रहती है। इंदौर में पैदा हुई ये गुलकारा अपने कंसर्ट से हो रही आमदनी को दिल के अमराज में मुब्तला बच्चों के इलाज पर खर्च करती है। वो 3800 गरीब बच्चों के दिल का कामयाब ऑपरेशन करवा चुकी है, जिसकी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल कर लिया गया है। ये खिदमत वो पॉलिश चैरिटेबल फाउंडेशन के तवस्सुत से अंजाम देती है। रियासत तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी चुनाव में 48.42% रायदही रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हल्के में शाम 6 बजे तक 48.42% रायदही हुई। तहाँ मुकर्ररा वक्त के बाद भी कतारों में मौजूद अफराद की रायदही की तकमील के बाद मजमूई 50% होने का इम्कान है। BRS के रुकन असेंबली M गोपीनाथ के देहांत के सबब हल्के में ज़मीनी चुनाव मुनक़िद हुआ। BRS और कांग्रेस ने इलेक्शन को अपने वक़ार का मसला बताते हुए गुज़श्ता 1 माह से अपनी सारी ताकत झोंक दी। दोनों पार्टियों के अलावा BJP की जानिब से तूफ़ानी इंतखाबी मुहिम से उम्मीद की जा रही थी कि रायदही का फीसद
زائد رہے گا، لیکن حلقے کے ووٹرز کی عدم دلچسپی نے پارٹیوں کو مایوس کر دیا ہے۔ صبح 7 بجے رائے دہی کا آغاز اور کئی علاقوں میں 1 گھنٹے تک پولنگ عملے کو رائے دہندوں کا انتظار کرنا پڑا۔ مسلم اقلیتی آبادی والے علاقوں میں رائے دہی دیگر علاقوں کے مقابلے بہتر رہی۔ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں منگل کی شام پولنگ کے اختتام کے قریب کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بی آر ایس قائدین نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حامیوں نے کرشنا نگر اور یوسف گڑے کے علاقوں میں خاص طور پر پولنگ کے آخری گھنٹے میں بڑے پیمانے پر دھاندلیاں اور بوگس ووٹنگ کی ہے۔ بی آر ایس کارکنوں نے کئی خواتین کو جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے بھی پکڑا۔ یہ واقعات امراوتی اسکول شری نگر کالونی میں بوتھ نمبر 235 سے 240 تک پیش آئے۔ اسی طرح یوسف گڑا کرشنا نگر کے پولنگ مراکز سے بھی ایسی ہی اطلاع ملی، جبکہ شیخ پیٹ ڈویژن کے بعض پولنگ اسٹیشن سے بھی رکن قانون ساز کونسل شرون اور کانگریس کارکنوں میں لفظی جھڑپ دیکھی گئی، جس کے بعد مقامی پولیس نے انہیں منتشر کر دیا۔ ملک کے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کو محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے یوم قومی تعلیم اور یوم اقلیتی بہبود کے طور پر منایا گیا۔ تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے رویندرا بھارتی میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں مختلف شعبے جات میں نمایاں خدمات پر مختلف شخصیتوں کا ایوارڈز پیش کیے گئے۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین، صدر نشین تلنگانہ اقلیتی اقامتی اسکول سوسائٹی فہیم قریشی، صدر نشین حج کمیٹی مولانا غلام افضل بیابانی خسرو پاشا، صدر نشین اقلیتی فائنانس کارپوریشن عبید اللہ کوتوال اور دوسروں نے شرکت کی۔ وزیر اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے اقلیتوں میں تعلیم کے فروغ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آزاد نے ملک کے پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے تعلیم کے فروغ اور خاص طور پر اعلیٰ تعلیمی اداروں کے قیام میں اہم رول ادا کیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنان نے انٹیگریٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی پولنگ کا جائزہ لیا۔ انہوں نے پولنگ اسٹیشنوں کی صورتحال کی نگرانی ڈرونز کے ذریعے بھی کی۔ پولیس کمشنر سجنان نے کہا کہ جوبلی ہلز ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ مکمل پرامن ماحول میں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ پولنگ مراکز پر سخت سیکورٹی انتظامات کیے گئے تھے تاکہ عوام آزادانہ اور منصفانہ انداز میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ کمشنر پولیس نے کہا کہ تمام پولنگ اسٹیشنوں کی ریئل ٹائم نگرانی کے لیے آئی سی 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 سے 900 سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کی گئی۔ ریاستی ترانہ جے جے ہی تلنگانہ کے خالق نامور شاعر اور نغمہ نگار اینڈسری کی پولیس اعزازات کے ساتھ گٹکیسر میں آخری رسومات انجام دی گئی، جس میں چیف منسٹر ریونت ریڈی، وزراء اور دیگر قائدین نے شرکت کی۔ اینڈسری پیر کو قلب پر حملے کے بعد چل بسے تھے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آرتی کو کندھا دیا۔ پولیس نے بطور سوگ فضا میں گولیاں چلائی اور 2 منٹ کی خاموشی منائی۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی پولنگ کا عمل ختم ہونے کے ساتھ ہی مختلف میڈیا اداروں نے اپنے ایگزٹ پول جاری کی ہیں، جس میں اکثریت نے کانگریس کی کامیابی کی پیشخواسی کی ہے۔ اگرچہ کہ نتیجہ 14 نومبر کو جاری ہونے والا ہے، لیکن اس سے قبل ہی آج بیشتر میڈیا اداروں نے کانگریس کے امیدوار نوین یادو کی کامیابی کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ ایچ ایم آر نامی ادارے کے سروے کے مطابق کانگریس کو 48.31% ووٹ حاصل ہو سکتے ہیں، جبکہ بی آر ایس کو 43.18% ووٹ اور بی جے پی کو 6% ووٹ ملنے کے امکانات ظاہر کیے گئے۔ اسی طرح چانکیہ اسٹریچرز نامی ادارے کے ایگزٹ پول میں کانگریس کو 46%، بی آر ایس کو 41% اور بی جے پی کو 1% ووٹ ملنے کے امکانات بتائے ہیں۔ پبلک پلس کے ایگزٹ پولز کے مطابق کانگریس کو 48%، بی آر ایس کو 41% اور بی جے پی کو ½ ووٹ مل سکتے ہیں۔ اسمارٹ پول سروے نے کانگریس کو 48.2%، بی آر ایس کو 42% اور بی جے پی کو 1% ووٹ ملنے کے امکانات ظاہر کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے امید سینٹرل پورٹل پر وقف جائیدادوں کے اندراج کے لیے تاریخ میں 1 سال توسیع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چیف منسٹر نے وزیر اعظم سے نمائندگی کرتے ہوئے اپنے مکتوب میں کہا کہ وقف ترمیمی ایکٹ امید ایکٹ پر وزارت اقلیتی بہبود کی جانب سے عمل آوری کی جا رہی ہے اور حکومت ہند نے امید سینٹرل پورٹل پر 6 جون 2025 سے وقف جائیدادوں کے اندراج کا آغاز کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ حکومت تلنگانہ ریاست میں وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن میں شفافیت کو یقینی بناتے ہوئے اندراج کو مکمل کرنا چاہتی ہے۔ حکومت کی جانب سے اراضیات کے ریکارڈز کو جامع بنانے کے لیے کئی اصلاحات پر عمل آوری کی جا رہی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی نے وقف جائیدادوں کے امید پورٹل پر رجسٹریشن کے لیے تاریخ میں توسیع کرنے اعظم نریندر مودی کو مکتوب روانہ کرنے پر چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ صدر مجلس اسدالدین اویسی نے کہا کہ وقف ترمیمی ایکٹ کے تحت امید پورٹل پر وقف جائیدادوں کا لازمی رجسٹریشن حسب توقع مشکلات کا شکار ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا شکریہ کہ انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی کو اس ضمن میں توجہ دلائی اور اپنا مکتوب روانہ کرتے ہوئے وقف جائیدادوں کے رجسٹریشن کے لیے تاریخ میں توسیع کا مطالبہ کیا ہے۔ سیاست ہب فاؤنڈیشن اور ادے اومنی اسپتال کے اشتراک سے منعقدہ 3 روزہ مفت میگا میڈیکل کیمپ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ آخری روز بھی 200 سے زائد لوگ اس کیمپ سے رجوع ہوئے اور 6 روزہ مفت میگا میڈیکل
कैंप से इस्तेफादा हासिल किया। जनाब आमिर अली खान ने कैंप के आखिरी रोज तमाम डॉक्टर से मुलाकात की और कैंप और तरीके इलाज से वाकफियत हासिल की। इसके अलावा तशखीस और मुआयने के लिए कैंप से रुजू होने वालों से भी जनाब आमिर अली खान ने मुलाकात की और कैंप और तरीके इलाज से वाकफियत हासिल की। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैंप 13 नवंबर बरोज़ जुमेरात रात 8 बजे से इदारे सियासत के जिगर हॉल में मुनक़िद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें, क्योंकि पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स की मांग दुनिया भर में जारी है, जिसको देखते हुए इदारे सियासत ने पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स को आगाज अमल में लाया है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। IT से वाबस्ता अफराद या नॉन IT से वाबस्ता अफराद भी इन कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। कोई भी तालीमी काबिलियत रखने वाले इसमें दाखिला ले सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 9000191481 9393876978।